हाय गाइस। सो हमने अभी जस्ट थ्योरी पढ़ा कि परसेप्ट्रॉन रूल काम कैसे करता है और हमने उसके लिए केसेस डिफाइन कर दिए थे। इनफैक्ट लास्ट में हमने एक जनरल फार्मूला डिराइव किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग परसेप्ट्रॉन को स्क्रैच से कोड करेंगे। वी विल बिल्ड आवर ओन परसेप्ट्रॉन क्लास जिसमें फिट और प्रेडिक्ट मेथड होगा और आप कोई भी डेटा सेट उसको भेजोगे तो वो आपको आपका मॉडल का प्रिडिक्शन करके देगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो इस पॉइंट पे आई हैव ऑलरेडी रिटन सम कोड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। आई हैव अ डेटा सेट लाइक दिस डेटा सेट और यहाँ पर बस 3 कॉलम्स हैं। सो देर इज मार्क्स 1, एक सब्जेक्ट का मार्क्स, दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स और स्टूडेंट पास हुआ कि नहीं। ठीक है, सो ये डेटा सेट कुछ ऐसा दिखाई देता है, सी ऐसा दिखाई देता है। ओके, सो यहाँ पे 1 वाले पास हुए हैं, एज इन ऑरेंज वाले पास हुए हैं और ब्लू वाले फेल हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेटा सेट। और मैंने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर परसेप्ट्रॉन जो है, साइकिट-लर्न का जो परसेप्ट्रॉन है, मैंने उसको इंप्लीमेंट करके एक्यूरेसी निकाल के रखा है सो दैट मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर पाऊँ कि मेरा कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सो अगर मैं इसको एक बार रन करता हूँ, सो इफ आई रन दिस आई शुड गेट द एक्यूरेसी स्कोर फॉर साइकिट-लर्न का परसेप्ट्रॉन। सो लेट मी शो यू कि एक्यूरेसी कितना आ रहा है इस डेटा सेट के ऊपर। सो या आई एम स्टिल वेटिंग। आई गेस मैंने एक्यूरेसी स्कोर प्रिंट किया है। यस, मैंने प्रिंट किया है। सो या एक्चुअली ये दूसरा फाइल था। सो आई रन इट अगेन, राइट क्लिक, रन एंड it's taking a bit of time because I don't know why, but PyCharm थोड़ा स्लो चलता है। बट एनीवेज या दिस इज द आंसर। 95% एक्यूरेट है और मैंने इसका ग्राफ भी प्लॉट कर रखा था। सो द ग्राफ इज लुकिंग लाइक दिस। ओके, सो अपेरेंटली साइकिट-लर्न का जो परसेप्ट्रॉन है वो एक गलती कर रहा है, बस ये ऑरेंज पॉइंट ब्लू रीजन में क्लासीफाई कर रहा है, अदरवाइज सब ठीक है और दैट्स वाई इसका एक्यूरेसी 95% आ रहा है। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज विल बिल्ड आवर ओन परसेप्ट्रॉन क्लास। ओके, सो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू फाइल। आई हैव नेम्ड इट myperceptron.py। ओके, और यहाँ पे आई विल इम्पोर्ट numpy बिकॉज इसका ज़रूरत पड़ेगा एंड देन आई विल डिफाइन अ क्लास बाय द नेम ऑफ लेट्स से myperceptron। कुछ अलग नाम रखा था। ठीक है, myperceptron। और देन व्हाट वी विल डू इज वी डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके आप कुछ पैरामीटर्स सेट कर पाओगे। ठीक है, सो 2 ही मेन पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है आपका लर्निंग रेट जिसको हम डिफॉल्ट 0.1 सेट करेंगे और दूसरा होता है आपका नंबर ऑफ आइटरेशंस, पूरे डेटा सेट के ऊपर आप कितनी बार घूमोगे। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव पैरामीटर टू दिस मेथड लर्निंग रेट एंड आई विल गिव इट अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 0.1। ठीक है, सो अगर कोई वैल्यू नहीं पास करोगे तो ऑटोमेटिकली 0.1 सेट हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज n iterations. So basically this is number of iterations. Okay, number of iterations और इसको मैं बाय डिफॉल्ट 1000 सेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ट्यून कर सकते हो। और देन व्हाट वी आर डूइंग इज आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ क्लास वेरिएबल lr एज एन लर्निंग रेट और इसमें मैं लर्निंग रेट को फिट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ डॉट ईपॉक बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ईपॉक्स बोल रहा हूँ कि कितनी बार आप घूमोगे और यहाँ पे मैं n आइटरेशंस को डाल रहा हूँ। ठीक है, 2 और चीज़ें मैं लूँगा जो ऑब्वियसली मेरे एल्गोरिथम को काम करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट इज वेट्स वाला वेक्टर। ठीक है, सो जितने आपके कॉलम्स होंगे उतने आपके वेट्स होंगे। तो वेट्स होगा WEIGHTS या एंड इनिशियली ये नन है। ठीक है, सिमिलरली मेरा जो बायस टर्म होगा विच विल बी अ स्केलर सिंगल नंबर। सो व्हाट आई विल डू इज सेल्फ डॉट बायस इज इक्वल टू नन। ठीक है, एंड गाइस दैट्स इट। दिस इज माई कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इतना सेटअप कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद व्हाट वी विल डू इज विल क्रिएट 2 मोर मेथड्स। वन वुड बी प्रिडिक्ट और प्रिडिक्ट को 2 चीज़ें मिलेंगी। आपको पता है जब भी आप किसी भी एल्गोरिथम को प्रिडिक्ट उसका मेथड को कॉल करते हो तो आप अपना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास करते हो। तो इन अ वे मुझे एक एक्स मिलेगा और एक वाई मिलेगा। सो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ x, y। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग अभी कुछ कोड लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देयर वुड बी एक्चुअली आई एम सॉरी दिस शुड नॉट बी प्रिडिक्ट, दिस शुड बी फिट। ठीक है, ट्रेन करने के लिए फिट यूज़ करते हो और प्रिडिक्ट करने के लिए आप प्रिडिक्ट यूज़ करते हो। ठीक है, और प्रिडिक्ट में आप क्या पास करोगे खुद सोचो। जब आप कभी भी प्रिडिक्ट को कॉल करते हो तो आप उसमें क्या भेजते हो, आप अपना एक्स टेस्ट भेजते हो। तो सिर्फ एक्स भेजते हो, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे मैं अभी पास लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज द ओरिजिनल सेटअप। अब हम लोग इसमें आगे का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल क्विकली शो कि सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल प्रिंट कर दे रहा हूँ एक्स डॉट शेप और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ वाई डॉट शेप। ठीक है, जस्ट सो डैट आपको सब समझ में आ रहा है, इसलिए मैं
बस स्लोली बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई गो बैक टू iris.py और यहाँ पे मैं ये सब कुछ को कमेंट कर दे रहा हूँ, एज सच ज़रूरत नहीं है इसका। एंड देन व्हाट वी विल डू इज आई क्विकली शो यू यहाँ पे इस जगह पे कि एक्स ट्रेन का शेप क्या है, एक्स ट्रेन का शेप क्या है और फिर वाई ट्रेन का शेप क्या है, ठीक है। और उसको मैं कंपेयर कर दूंगा अपने उस मेथड से, ठीक है। आई नो बहुत इंक्रीमेंटल चेंजेस है, बट देखो थोड़ी देर में समझ में आने लग जाएगा। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट import my perceptron से in fact what I'll do is I'll write from my perceptron import my perceptron class, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। सो आई विल राइट CLF मेरा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माई परसेप्ट्रॉन, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। एंड नाउ इफ आई राइट CLF डॉट, यू कैन सी ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं मुझे, ठीक है। सो मैं फिट को कॉल कर रहा हूँ और अपना एक्स ट्रेन और अपना वाई ट्रेन पास कर रहा हूँ, ठीक है। और इतना करके मैं इस कोड को एक बार रन करता हूँ जस्ट टू सी कि वहाँ पे सब कुछ सही से रिसीव हो रहा है कि नहीं। यू कैन सी 100 डेटा था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा था तो 80 ट्रेन में गया था, 20 टेस्ट में गया था और आपका डेटा सही से रिसीव हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ लेट्स गो टू फिट मेथड, ठीक है। सो देखो गाइस, फिट में अपने को क्या करना है, इस एल्गोरिदम के ट्रेनिंग फेज में होगा क्या कि आप वेट्स को वैल्यूज प्रोवाइड करोगे, राइट। वेट को आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे। उस वैल्यू के लिए आपका एल्गोरिदम इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे मिनिमम गलतियां करेगा, दैट्स द होल आइडिया, राइट। तो आपको वेट्स अपडेट करने हैं, बट वेट्स अपडेट आप तब कर पाओगे जब आपके पास वेट्स पहले से डिफाइंड हो। तो आपको पहले से वेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। और एक जनरल इनिशियलाइजेशन टेक्निक होता है कि आप सारे वेट्स को 0 कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि वेट्स का साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, ठीक है। अगर मेरे पास दो कॉलम्स है, मार्क 1 एंड मार्क 2, तो मेरा जो वेट वेक्टर होगा उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। 1 वेट फॉर मार्क्स 1, 1 वेट फॉर मार्क्स 2, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ध्यान से देखना, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। मैं वेट मैट्रिक्स को या वेक्टर को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। सो आई वुड राइट वेट्स इज इक्वल टू एंड आई वुड राइट दिस np डॉट जीरोस, मैं जीरोस से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं जीरोस में क्या भेज रहा हूँ, ध्यान से देखना, x डॉट शेप का 1, ध्यान से सोचो। x डॉट शेप कितना था 80,2 टपल में, ठीक है। तो उसका 1 क्या होगा 2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे np डॉट जीरोस इनिशियलाइज करो विथ 2, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से क्या करके दिखाता हूँ, आई क्विकली शो यू कि मेरा वेट मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है। एंड सिमिलरली आई ऑल्सो शो यू कि मेरा बायस कैसा दिख रहा है। बायस सिंपल है, इनिशियली हम 0 रख रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे आई एम प्रिंटिंग आउट माई सेल्फ डॉट वेट्स एंड आई एम ऑल्सो प्रिंटिंग आउट माई सेल्फ डॉट बायस, ठीक है। एंड नाउ इफ आई रन दिस कोड यू वुड बी एबल टू सी हमारा वेट वेक्टर और हमारा बायस, ये देखो, ठीक है। इसका शेप कितना है 2, ठीक है। और वो तो स्केलर है, बायस अपना स्केलर है, ठीक है। तो हमने इनिशियलाइज तो कर दिया। अब गाइस अपने को क्या करना है, हमें जैसे मुझे डेटा सेट मिलेगा मुझे उसके हर रो को उठाना है, उसके ऊपर वाई प्रेडिक्टेड निकालना है, ठीक है। उसका खुद का एक प्रेडिक्टेड वैल्यू होगा, फिर मुझे वाई प्रेडिक्टेड निकालना है। और फिर क्या करना है, उस वाई प्रेडिक्टेड को यूज करके यूजिंग दिस रूल, आई शो यू यूजिंग दिस रूल, मुझे w और b को अपडेट करना है, ठीक है। तो ये रूल्स को मैं वहां पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो मुझे क्या करना है, डेटा चलाना है, एज एन लूप चलाना है पूरे के पूरे डेटा सेट के ऊपर। सो आई वुड राइट फॉर i इन रेंज ऑफ, खुद सोचो अगर मेरे डेटा में 80 रोज हैं तो ये लूप कितनी बार चलेगा 80 टाइम्स। अब इसको जनरल बनाने के लिए मैंने ये लिखा x डॉट शेप का 0, x डॉट शेप के 0 में क्या होगा 80, मतलब ये लूप कितनी बार घूमेगा 80 टाइम्स। जैसे इसको डेटा मिलेगा 80 टाइम्स घूमेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर अपडेटिंग द वेट्स हर बार, जैसी गलती कर रहा है अपडेट करो, गलती कर रहा है अपडेट कर रहा है, ठीक है। और अपडेट करने का रूल क्या है, यू वुड राइट सेल्फ डॉट वेट्स, ये हो गया नया वेट, इज इक्वल टू सेल्फ डॉट वेट्स, ये हो गया पुराना वेट, प्लस यहाँ पे देखो प्लस लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय वो पर्टिकुलर रो उस डेटा में, ठीक है। क्योंकि आप उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर काम, उस पर्टिकुलर रो के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का मार्क्स 1 और मार्क्स 2 का वैल्यू, दैट इज व्हाट xi is, ठीक है। सो आई वुड गो डाउन एंड आई वुड राइट सेल्फ डॉट लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मुझे पास करना है ये जो पर्टिकुलर रो है ना, इसका ओरिजिनल y जो है, और वो y कहाँ से मिलेगा, इस y एरे में, ठीक है। अब इस y एरे में भी वो पर्टिकुलर नंबर चाहिए उस पर्टिकुलर रो के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आई वुड राइट y स्क्वायर ब्रैकेट i, ठीक है। और यहाँ पे मुझे उसको माइनस करना है y अंडरस्कोर प्रेड से, मतलब मेरे एल्गोरिदम ने जो प्रेडिक्ट किया उससे, ठीक है। अब ये चीज़ मेरे पास अभी है नहीं, जैसे डेटा जब ये लूप पहली बार चलेगा तो पहला रो आया, राइट। जब पहला रो लूप चला तो पहला रो आया,
और उस पहले रो के लिए मुझे वाई प्रेड कैलकुलेट करना है, मतलब एक्स को निकालना है, वाई कैलकुलेट करना है, और जो उसका ओरिजिनल वाई है उससे सब्ट्रैक्ट करना है, यही करना है अपने को। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको विथ x का i, मतलब उस पर्टिकुलर रो में x की जो वैल्यूज है उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये कोड अपना हो गया। एंड गाइज आई जस्ट शो यू, मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब वेक्टर रोटेशन आता है। तो वेक्टर एडिशन हो रहा है, मतलब आपको जल्दी से एग्जांपल में दे रहा हूँ। सो यहाँ पे आपका वेट्स होंगे, ठीक है, W1 और W2, ठीक है, जैसे शुरू में 0 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपका स्केलर है, ये चीज़ भी आपका स्केलर आएगा, सोच के देखो, वाई आई का वैल्यू या तो 0 या तो 1 होगा, सिमिलरली वाई प्रेड का वैल्यू या तो 0 या 1 होगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से भी 0 या 1 -1 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये जो चीज़ है ये अगेन एक वेक्टर है, ठीक है। मेरे पास एक पूरा मैट्रिक्स आ रहा है 80/2 का, उसमें से एक रो का निकालूंगा तो उसका शेप क्या होगा 1/2, तो ये भी ऐसा ही दिखाई देगा, इट वुड लुक लाइक दिस, x1, x2, ठीक है। सो होगा क्या, इस पूरी चीज़ को सॉल्व करने से यू विल गेट अ स्केलर, एक नंबर आएगा, उसको आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे और फिर ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया इसको आप इस वेक्टर के साथ ऐड कर रहे हो। ये ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको अब हटा देता हूँ, बिकॉज ये समझाने के लिए लिखा था मैंने। अब जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बायस को कैसे अपडेट करोगे। आपको इफ यू रिमेंबर मैंने क्या किया था, जब कोऑर्डिनेट मूव कर रहे थे हम वहाँ पे एक 1 ऐड कर दे रहे थे। तो बेसिकली आपको सब कुछ सेम लिखना है, सब कुछ सेम लिखना है, एंड यू हैव टू जस्ट राइट दिस सेल्फ डॉट बायस प्लस सेल्फ डॉट लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय y ऑफ i, वो पर्टिकुलर आइटरेशन, माइनस y अंडरस्कोर प्रेड, और इस पर आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से करोगे, क्योंकि आपको याद है बायस में आप क्या टर्म ऐड करते थे, 1 का टर्म ऐड करते थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 डालने का जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सो गाइस दिस इज आवर अपडेट रूल। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इस अपडेट रूल को काम करने के लिए एक चीज़ मिसिंग है। यहाँ पे सब कुछ मेरे पास है, सेल डॉट वेट्स मेरे पास है, लर्निंग रेट मेरे पास है, वाई आई भी मेरे पास है, एक्स ऑफ आई भी मेरे पास है, ये दोनों चीज़ें एक्स और वाई से आ रही है, ठीक है। मेरे पास बस क्या नहीं है, मेरे पास वाई प्रेड नहीं है। सो मुझे उस पर्टिकुलर रो के लिए कैलकुलेट करना है कि वाई का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। और यहीं पे मेन फंडा आता है। सो हम क्या करते हैं, वाई प्रेड कैलकुलेट करते हैं फॉर एवरी रो लूप के अंदर, ठीक है। तो आई वुड राइट वाई प्रेड इज इक्वल टू, सोच के देखो वाई प्रेड कैलकुलेट कैसे होता था। एक परसेप्ट्रॉन में अगर आप 2 इनपुट दो, आउटपुट कैसे मिलता था, बहुत सिंपल था। आप क्या कैलकुलेट करते थे, डॉट प्रोडक्ट, मतलब W1 x1 प्लस W2 x2, ठीक है। उसमें क्या ऐड करते थे, बायस का टर्म, ठीक है। और उस पूरे को आप क्या करते थे, स्टेप फंक्शन में भेजते थे, और स्टेप फंक्शन अगर वो वैल्यू 0 से ज़्यादा होता था तो आप बोलते थे कि 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, राइट। ये आइए सबको पूरा पता है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले W1 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस बायस कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब W1 x1 प्लस W2 x2 इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ W वेक्टर एंड करेंट रो वाला X वेक्टर, ठीक है। तो व्हाट आई वुड राइट इज, आई वुड राइट NP डॉट, ये अपना मेथड है, इसके अंदर आई विल पास 2 वेक्टर्स, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल पास सेल्फ डॉट वेट्स और कॉमा, यहाँ पे आई विल पास X का करेंट रो जो भी लूप कर रहे हो आप, ठीक है। और इस पूरी चीज़ में आप क्या ऐड कर दोगे, सेल्फ डॉट बायस, ठीक है। कैसे सब सोच के देखो आप, सेल्फ डॉट वेट्स का शेप क्या है 1,2, और इसका क्या होगा, इसका भी होगा 1,2, इसका भी होगा, सॉरी या ये एक्चुअली वेट्स होगा 1,2 और इसका होगा 2,1, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट अ सिंगल वैल्यू और उसमें आप बायस ऐड कर रहे हो, ठीक है। और इसको आप उठा करके प्रेड में डालने का ट्राई कर रहे हो, बट प्रेड में डालने के पहले क्या करना है आपको, ये जो पूरा नंबर आ रहा है इसको चेक करना है कि ये इसका वैल्यू 0 से ज़्यादा है या कम है। अगर 0 से ज़्यादा है तो वाई प्रेड 1 हो जाएगा, 0 से कम है तो वाई प्रेड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ, दिस इज मोर लाइक अ हेल्पर फंक्शन, और इसका नाम है एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। और इसको एक इनपुट मिल रहा है एक्टिवेशन का, ठीक है। इसको एक एक्टिवेशन का इनपुट मिल रहा है, और इफ एक्टिवेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न 1, एल्स इट इज गोइंग टू रिटर्न 0। सिंपल फंक्शन है, ठीक है। सो मुझे ये जो पूरा नंबर मिला, इस पूरे नंबर को मैं उठा करके क्या कर रहा हूँ, इस पूरे नंबर को मैं उठा करके यहाँ पे भेज दे रहा हूँ लाइक सेल्फ डॉट एक्टिवेशन फंक्शन में, ठीक है। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, या तो 1 रिटर्न करेगा या तो 0 रिटर्न करेगा, और वो वाई प्रेड में स्टोर हो जाएगा। और अब मेरे पास वाई प्रेड की वैल्यूज हैं और मैं अब ये दोनों काम कर सकता हूँ, ठीक है। एंड गाइस दैट्स इट।
यही मेरा ट्रेनिंग स्टेज है। सो ये काम हाँ एक चीज़ बच गया कि ये तो आपने एक ही बार किया, अब हो सकता है एक बार में आपकी ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस आपका अच्छा ना हो, तो इसलिए बोला जाता है कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स अपने डेटा के ऊपर रन करो, एंड दैट इज वाई हमने ऊपर वहाँ पे ईपॉक वाला चीज़ लिया था, नंबर ऑफ आइटरेशंस। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक और लूप चलाऊँगा फॉर आई इन, फॉर इनफैक्ट ऐसे कहते हैं, फॉर ईपॉक इन रेंज ऑफ सेल्फ डॉट ईपॉक्स, ठीक है। और इस लूप के अंदर मैं सारा काम करूँगा, मतलब ये जो पूरा चीज़ है ये 1000 टाइम्स होगा, और 1000 टाइम्स के बाद आई एम होपिंग कि मेरे वेट्स एडजस्ट होते 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 इतना सही हो जाएंगे कि वो डेटा पे 0 गलतियां करेंगे। दैट्स द होल आइडिया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं गाइस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट में बस लूप से, दोनों लूप से बाहर निकल के आई एम जस्ट प्रिंटिंग आउट ट्रेनिंग कंप्लीट, ट्रेनिंग कंप्लीट, और बस मैं वेट्स का वैल्यू और बायस का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, ओके। सो अब एक काम करते हैं गाइस, फिर से इस कोड को रन करते हैं, यहाँ पे कोड में कुछ चेंजेस नहीं है, सो आई विल रन दिस कोड एंड लेट्स सी वेट्स का और बायस का वैल्यू आता है कि नहीं। एंड गाइस ये रहा, सो अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेनिंग प्रोसेस हमारे वेट्स का वैल्यू आ रहा है 0.44 एंड -0.05 W1 और W2, और मेरा बायस का वैल्यू आ रहा है 0.1, ठीक है। सो मेरा अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, अब बस मुझे क्या करना है, प्रिडिक्शन करना है, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट व्हाट आई विल डू इज आई विल पास माई एक्स टेस्ट, और एल्गोरिथम मुझे पलट करके मेरा वाई प्रेड भेजेगा, और मैं वाई प्रेड और वाई टेस्ट को कंपेयर करूंगा यूजिंग एक्यूरेसी स्कोर, और मुझे पता चल जाएगा मेरा एल्गोरिथम कितना सही काम कर रहा है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, सो ओवर हियर व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ न्यू वेरिएबल बाय द नेम ऑफ वाई प्रेड, एंड दिस विल बी इक्वल टू CLF डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। और प्रिडिक्ट को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दैट इज एक्स टेस्ट, ठीक है। और इतना करने के बाद आई विल सिंपली फाइंड आउट द एक्यूरेसी स्कोर बाय पासिंग माई एक्चुअल वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड, ठीक है। और इस पूरी चीज़ को मैं प्रिंट में डाल देता हूँ। अब बस गाइस मुझे एक लास्ट काम करना है, एंड दैट इज मुझे अपना प्रिडिक्ट फंक्शन को कोड करना है, ठीक है। सो लेट्स गो बैक और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी कि मुझे यहाँ पे x मिल रहा है, सो मुझे क्या करना है, x इज लाइक x टेस्ट इज एग्जैक्टली लाइक x ट्रेन। सो मेरे पास मल्टीपल रोज हैं और हर रो के 2 कंपोनेंट्स हैं, मार्क्स 1 मार्क्स 2, राइट। सो मुझे हर बार लूप में घूमना है फिर से। सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड राइट दिस कोड अगेन, आई वुड राइट फॉर आई इन रेंज ऑफ x डॉट शेप का 0, फिर से मुझे लूप में जाना है, हर बार मैं एक रो को उठाऊंगा, और हर रो के लिए मुझे क्या करना है, y कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो मैं काम कर रहा हूँ, मैं y प्रेड बोल के यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। और अब गाइस ध्यान से देखना, इट्स वेरी सिंपल। मुझे फिर से क्या करना है, मुझे मार्क्स 1 उठाना है, उसको वेट 1 से मल्टीप्लाई करना है, मार्क्स 2 उठाना है, उसको वेट 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें बायस को ऐड करना है, ये जो नंबर आएगा इसको मुझे वापस एक्टिवेशन फंक्शन में भेजना है, वो पलट करके मुझे 1 या 0 भेजेगा, और उस 1 और 0 को मैं क्या करूँगा, इस वाई प्रेड में ऐड करता जाऊँगा। दैट्स इट, यही लॉजिक है। सो देखो क्या करना है अपने को, आई वुड कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड डू np डॉट एंड आई वुड पास x का करेंट आइटरेशन, या फिर से सेम सिंटेक्स में लिखते हैं, आई वुड राइट np डॉट, और यहाँ पे आई वुड राइट सेल्फ डॉट वेट्स, क्योंकि अब ये ट्रेन हो चुका है, मेरे पास फाइनल वेट्स आ गए हैं, कॉमा x का करेंट आइटरेशन, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा सेल्फ डॉट बायस का वैल्यू, जो अगेन मेरे पास फाइनल वैल्यू आ चुका है, ठीक है। इस पूरी चीज़ को मैं फिर से क्या करूँगा, इस पूरी चीज़ को मैं फिर से एक्टिवेशन फंक्शन में भेजूंगा, विच इज सेल्फ डॉट एक्टिवेशन फंक्शन लाइक दिस। अब ये पलट करके मुझे 1 या 0 भेजेगा, उसको मुझे वाई प्रेड में ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपेंड करता जाऊँगा, ठीक है। सो आई विल राइट वाई प्रेड डॉट अपेंड पेस्ट, राइट, और ये मैं पूरे टाइम करता जाऊँगा लूप के अंदर, ठीक है। फिर लूप खत्म हो जाएगा तो मेरे पास क्या होगा, वाई प्रेड होगा, और वाई प्रेड में एग्जैक्टली उतने ही नंबर्स होंगे जितने मेरे एक्स टेस्ट में रोज हैं, 20, ठीक है। तो अब मुझे बस क्या रिटर्न करना है, एक नंपाई एरे, और नंपाई एरे मुझे कैसे मिलेगा, np डॉट एरे, और यहाँ पे मैं वाई प्रेड को पास कर दूंगा, दैट्स इट। एंड गाइस दैट्स द कोड, ये वाई प्रेड यहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे आप उसको रिसीव करके अपना एक्यूरेसी स्कोर निकालोगे, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स सी कैसा काम कर रहा है हमारा एल्गोरिथम। सो आई विल रन दिस एंड यू कैन सी गाइस 1 का एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब सारे पॉइंट्स आप करेक्टली क्लासीफाई कर पा रहे हो 100% एक्यूरेसी के साथ, विच इज़ एक्चुअली पॉसिबल बिकॉज ये डेटा सेट बहुत ही छोटा है, आप इसे 20 पॉइंट्स भेजें तो ये कर देगा।
बट व्हेन यू वुड यूज़ लार्ज डेटा सेट या फिर थोड़ा सा नॉन लीनियर टाइप का डेटा सेट, तो यू वुड सी ये वाला एल्गोरिथम थोड़ा सा फेल करेगा, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड आप साथ में एक बार इस कोड को करो, और या दैट्स इट। आई थिंक यू understood the entire concept. Okay, so thanks for watching.